हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। और सुबह उठ के आपने हनुमान चालीसा कर ली होगी, श्री राम जी का नाम जाप कर लिया होगा। अभी तक नहीं किया है तो दिन में कर लीजिए, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। और राम नाम जाप करने के तो अपने अलग फ़ायदे हैं, आप सभी को पता है। हनुमान चालीसा करने के भी अपने अलग फ़ायदे हैं। ठीक है, आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, 11+ हो गए हैं। बिकॉज मैं ना, सुबह क्या हुआ, सुबह से ना मेरे ना वो हो रहा है, मैं 3 बजे उठ जाती हूँ ना, तो ना आज ऐसा हुआ कि ना ज़्यादा स्लीपी हो, क्योंकि ठंड बढ़ गई है ना। तो मैं थोड़ा स्लीपी स्लीपी सी हो रही थी, तो मैं सो गई थी। तो उससे थोड़ा सा ना वीडियो लेट हो गया है ना। और बाकी श्री राम जी की कृपा आप पे बन बरस रही होगी, और सेफ एंड सिक्योर होंगे अपने लव वंस के साथ, और आपके लव वंस भी बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ओरा क्लीन कर देती हूँ। जो भी नेगेटिविटी आपके पास आ रही है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी आ रही है, या गंदी काली क्रिया करने की कोई कोशिश कर रहा है, या कोई अपने थॉट्स के थ्रू आपको थॉट चक्रा और आपके थ्रोट चक्रा पे या फिर किसी तरीके से आपको नेगेटिविटी पहुंचा रहा है, उसी की बॉडी में अभी चली जाए। इसी वक्त अभी चली जाए, 100+ मल्टीप्लाई होके अभी उसकी बॉडी में चली जाए। ठीक है गाइस, ओरा मैंने आपका क्लीन कर दिया है। कल है ना एक क्वेश्चन आया था एक लड़की का, वो कह रही थी क्या ना, एंजल्स नंबर्स क्या होते हैं, एंजल्स नंबर्स क्यों दिखते हैं एक्चुअल में। देखिए, एंजल्स नंबर्स है ना, हमें ना गाइड पहुंचाते हैं, गाइड गाइड करते हैं हमें ना। वो गाइड इसलिए करते हैं को हर चीज़ है ना, हर चीज़ है ना, हम अपना अपनी तरफ से है ना सोच नहीं सकते, कर नहीं सकते है ना। तो ना कुछ ऐसे होते हैं ना देवदूत, मैंने बताया था ना, देखो पॉजिटिविटी भी होती है और नेगेटिविटी भी होती है। पॉजिटिव इन द सेंस हमें पॉजिटिविटी भी नहीं दिखाई देती और नेगेटिविटी भी नहीं दिखाई देती, ठीक है, वो महसूस करनी पड़ती है। ठीक है। और वो बढ़ती कैसे, प्रोग्रेसिव कैसे होती है, आपके अच्छे आचरण से। आप भक्ति करते हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, राम नाम जाप करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, आप किसी भी भगवान के आप मंत्र जाप करते हैं, उनसे वो बढ़ती है। ठीक है, डेली बढ़ती है, जिससे आपके चक्रास हील होते हैं। ठीक है, आपको एक आत्मिक शांति मिलती है। ठीक है, आत्मिक शांति का मतलब ये नहीं है कि ना आपके अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए आ गए हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से आप एबंडेंस में है, ये सब चीज़ें से नहीं। आत्मिक शांति होने का मतलब ये है कि आपके पास जो है, जैसी सिचुएशन है, जो आपके पास काम है, जिस भी सिचुएशन पे आप रह रहे हैं, उसमें आपको आत्मिक शांति मिल जाए। ठीक है। देखिए, एबंडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपए है, आप बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आपके पास गाड़ी घोड़ा है, ये इसका मतलब आत्मिक शांति नहीं होती। मैंने ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ जिनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके घर में पीस नहीं है। सबके घर में, उनके घर में बीमारियां हैं, उनके घर में शादियां नहीं चल रही, उनके घर में जो रिलेशनशिप है बहू बेटे के, वो सही नहीं चल रहे हैं। बहुत अजीब है, मतलब बहुत सारी चीजें, वो वहाँ पे एक शांति कैसे मिलेगी ना, क्योंकि उन्होंने ना, देखो वो लोग है ना प्रोस्पेरिटी और उसके पीछे भागे हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागे हैं। हालांकि पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत इजी है पैसा कमाना आज के टाइम पे, लेकिन उससे पहले आप अपनी आत्मिक शांति से तो कर लो। पैसा तो ऐसे आ ही जाएगा, पैसा तो कमा ही लेंगे, बहुत सारे सोर्सेज है, काम धंधा बहुत है, पैसा तो आ ही जाएगा। लेकिन ना आज के टाइम पे ना लोगों ने ना पैसे को पहले महत्वता दे दिया। ठीक है। अब एशिया में सबसे जो ज्यादा रिचेस्ट इंसान जो है, वो एक इंडियन है, भारतीय तो है, अंबानी जी, वो भारतीय तो है, लेकिन वो साथ साथ है ना, साथ साथ है ना, वो धार्मिक भी है। हालांकि दान दक्षिणा में उनका ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो एक एज ए बिजनेसमैन है, तो उनका नाम नहीं आता है ज्यादा ना। तो चीजों में उन कहीं ना कहीं, क्योंकि ना हर चीज के प्रोज एंड कॉज होते हैं, अच्छाई और बुराई सब में होती है। ठीक है। बाकी मेरे मेरा ये सब समझाने का मतलब ये है कि है ना, देखिए आप धन के पीछे, धन ठीक है, धन कलेक्ट करके भी तो क्या ही कर लेना है। ठीक है, आपके पास 2 टाइम का खाना है, अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, थोड़ा बहुत काम है, थोड़ा बहुत पैसा भी आ रहा है, दैट्स इट्स इनफ। देन उसके बाद आत्मा की प्राप्ति करो। क्योंकि ये ना, ये चीज है ना, जैसे जितनी प्रोस्पेरिटी, जितना धन, हालांकि धन जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है, आई नो दैट जरूरी है, लेकिन वही एक सिर्फ जरूरी है, ये जरूरी नहीं है ना। तो ना पहले आत्मिक शांति पाओ, और फिर है ना आप अपने, जहां आपकी सिचुएशन है, जैसी सिचुएशन है, आप उसमें खुश रहना सीखो। एलएस देखिए, चीजें है ना सोसाइटी में बहुत ज्यादा है, देखो
आप सोशल साइट्स पे चले जाओ, कितना गंदगी मचा हुआ है, न्यूडिटी है, और बहुत पैसे के नाम पे ना लोग क्या क्या कर रहे हैं ना सोसाइटी में ना, बहुत अजीब से न्यूडिटी दिखा रहे हैं लोग, और अजीब है ना, बहुत चीज़ें अजीब हैं। तो उससे ना ये मेंटलिटी यूथ है ना कहीं खराब होता है, उससे ब्रेन वॉश होता है। और रही बात और गैर धार्मिक की चीज़ें, तंत्र टोटका और गैर धार्मिक की चीज़ों पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे कल्चर की नॉलेज नहीं दी है बच्चों को, तो वो करेंगे ही ना। कल्चर की नॉलेज नहीं दी है तो ऐसे ना उनका चरित्र भी गिर जाता है। फिर जिसका चरित्र ही नहीं पवित्र होगा, देन उसके पास क्या ही चीज आ जाएगी ना, उसे ईश्वर की प्राप्ति कैसे ही होगी? ठीक है, उसे ईश्वर की प्राप्ति कैसी होगी? ये जितने भी महान संत हैं, नीम करोली बाबा जी हैं, ये भी हमारे जैसे ही साधारण से परिवार से थे। कोई बहुत बड़ा, और उस टाइम पे 1973 जब एलईडी भी नहीं होती थी, इतनी साइंस तरक्की भी नहीं किए थे, इतने वो भी नहीं थे, सोर्सेज भी नहीं थे कि हम भगवानों के बारे में पढ़ लें कि एक्चुअल में किन लोगों ने भगवान की प्राप्ति करी है, कितने आत्मा की। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, फिर भी इन्होंने देखो हनुमान जी की प्राप्ति करी, श्री राम जी का इन्होंने सानिध्य प्राप्त करा, आशीर्वाद प्राप्त करा, फिर वो चमत्कार करने लगे। ठीक है, ऐसे ही तो उनके जो नीम कैची धाम में जो शिप्रा नदी है बहती है, वहां से वो पानी लेके जाते, तो पानी का घी बना दिए थे इन्होंने। ठीक है, ट्रेन को इन्होंने 3 घंटे के लिए रोक दिया था, और पता नहीं कितने ऐसे चमत्कार किए जिनकी जिंदगी में गए हैं, पता नहीं कितने चमत्कार। मेरे खुद के घर में एक मेरी कजन है, वो ना लिटरली गाइस नमक से रोटी खाते थे, नमक से रोटी, इतनी गरीबी थी, इतनी पोवर्टी थी, लेकिन आज के घर में उनके संभाले नहीं संभाला है जा रहा है, इतना सब कुछ आ गया, रिश्ते भी अच्छे हो गए, शादियां भी अच्छी हो गई उनके, है ना। तो हो गया चीजें ना। हालांकि मैंने भी वो ना ऐसे घूमने गई थी, है ना, ठीक है, अपनी कंपनी के थ्रू, है ना, और ना ऐसे उनको देखो कृपया लग गई, है ना। तो ऐसे ही ना देखो, मेरा मेरा ये ना, मैंने तो अपनी जिंदगी में देखो काम भी किया, लग्जरीज लाइफ भी देखा, पैसा भी देखा, गरीबी भी देखा, और मैंने धोखा भी देखा, चीटिंग भी सही, और मैंने तंत्र टोटका भी सहा। मेरे पर पता नहीं कितनी नेगेटिविटी चीजें करी हैं लोगों ने, पता है कितना मेरे पे स्पेल वर्क किया है, सेक्सुअल मेरे पे ना वो भी कर दिए थे लोगों ने स्पेल्स, कि मेरा चरित्र ही गिर जाए। इतने मतलब इतने घटिया किस्म के लोग हैं ना, इतने लिचड़ यहाँ पे। अब मुझे पता तो है, एक्चुअल में कुछ लोगों का पता है, कुछ का मुझे ऐसे शक है, और मेरी इंट्यूशन जो कहते हैं ना वो सच्ची होता है, तो मेरे को जिन पे ना शक है ना वो भी उनमें इंक्लूड मिले हुए थे ना। लेकिन चीजें देखो मैंने ओवरकम कर लिया, मेरी जो अंदर की जो बिल्कुल पीस है ना, जो परत पे परत परत पे परत अंदर है, वो नहीं ला पाया कोई ना, कि करने वालों ने तो कर लिया, नेगेटिविटी मेरे पर कास्ट की क्या ना, कैसे भी। लेकिन जो जिसके हक में जो चीजें होती है ना, जो भगवान ने लिख के भेजा है कि हाँ बच्चे ने को इसको ये चीजें भोगनी है और परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो ये चीजें ना कोई भी काट नहीं सकता है। ठीक है, तो मेरा जन्म ही रॉयल्टी के लिए ही हुआ है ना, मेरे अंदर ही जो डीएनए है ना, मेरा डीएनए, ये नहीं कहते ना ये जो मम्मी पापा कार्मिक, हम है ना, किस्मत है ना, बच्चे लिखवा के आते हैं ऊपर से, जो किस्मत होती है ना वो लिखवा के ही आते हैं। ठीक है, तो रॉयलिटी है ना मेरे ब्लड में है, डीएनए में ही है, तो ना कितने भी लिचड़पना करा किसी ने भी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ठीक है, तो को ना कोई कुछ किसी का बिगाड़ पाता है, उल्टा जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है ना वो खुद ही उसी गड्ढे में गिर जाता है। ठीक है, सो ऐसे ही जिंदगी में मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें हुई, बहुत बुरी लेवल से हुई, बहुत बुरी लेवल से, पर मेरी आत्मिक शांति, कहते हैं ना भगवान भी है ना परखता है, आध्यात्मिक स्तर पे आगे बढ़ाने से पहले बहुत परखता है। जो हमारे फियर्स होते हैं ना, मेरे को सबसे ज्यादा फियर था रिलेशनशिप का ही, तो मेरे को रिलेशनशिप में बहुत तोड़ा गया, बहुत तोड़ा गया कि हाँ बेटा तेरे को इस चीज का भय है ना, चल आ जा, तू सीख ये चीज, है ना। मेरे को क्या क्या तोड़ा गया ना, मतलब मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया घूम रही हूँ बिना डर निडर भय के। मेरे को ऐसे घर से कभी बाहर नहीं निकले हम, है ना, 12th तक जब हम पढ़ाई किए, फिर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। 2 एग्जाम रह रहा, हमेशा वो 2 एग्जाम रह जाते हैं, तो मैं अंडर ग्रेजुएट की ग्रेजुएट ही हूँ इतने सालों से। बाकी मैंने ना वो ऐसे सुनता ना स्टेनोग्राफी वगैरह, स्टेनोग्राफिक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रिकल सोलर पीवी, ये मैंने ना करती रही, जो मेरा मन करा ना वो मेरे कर दिया। मेरे पापा भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, ऐसा नहीं करा कि ना बेटा बेटी है क्या ना, बेटी को भी वही चीज़ें सिखाए ना, तो सारी टेक्निकल फील्ड मेरे को सिखा दी है मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा खुद भी इलेक्ट्रिकल का काम जानते हैं सारा,
तो मेरे को भी उन्होंने, एक बार क्या हुआ, हमारे घर में लाइट नहीं थी और लाइट चली गई पूरी, है ना। और फिर पहले ना टिकटॉक का ना वो चलते थे, क्या कहते हैं, बोर्ड होता था जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, जो सप्लाई होती है जो खंभों पे से, इलेक्ट्रिकल बोर्ड। तो एक दिन पूरे घर की लाइट नहीं है, कहीं भी लाइट नहीं आ रही है, पूरा कॉलोनी में लाइट है। मैंने उखाड़ के ना वो यूएसबी को सारा ठीक करके एकदम चला दिया, ऑन करा ना, लाइट आ गई पूरे घर की। तो ऐसे ना मैंने अपने पापा को सीख देखती रहती थी। बाकी ऐसे ही मतलब चीजें ना हुई, तो मेरे पापा ने कभी रोका नहीं मेरे को किसी भी चीज के लिए, काम के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ मैं ना। तो मेरे को ना प्लेसमेंट भी मिल गए थे ना, अच्छी अच्छी प्लेसमेंट मिल गया था मेरे को अच्छी जगह पे। लेकिन मैं गई नहीं, मेरे को काफ़ी छोटी थी उस टाइम पे, और अच्छा हुआ नहीं गई, क्योंकि हर चीज़ चीज़ के पीछे रीज़न होता है। अगर मैं उधर चली जाती तो मैं वहीं घूम उसमें ही रह जाती घूमती हुई, है ना। तो चीज़ें मुझे पता नहीं चलती, ये जो अवेकिंग है ना, ये शायद मे भी नहीं हो पाती मेरी ना। तो क्योंकि फिर मेरे को ना लाइफ में ना कई सालों तक मेरा ऐसे ही है ना, घूमती रही मैं आंसर के पीछे। क्योंकि है ना, मैं ना कहीं भी, गाइज मैं कहीं भी जाती थी ना, किसी के पास भी बैठती थी, तो मुझे ना अलग सी वाइब आती थी कि मैं तो इन सबके दिमाग पढ़ लिए, मैंने सबके दिमाग पढ़ लेती थी मैं। मेरे को मतलब आप मेरे को दो वर्ड बोल रहे हो ना, जैसे हाँ हेलो नीतू कैसी हो, ऐसे बोलेंगे ना, मैं पढ़ जाऊंगी, समझ जाऊंगी मैं कि ना एक्चुअल में ये इंसान कहाँ है। क्योंकि ना भगवान ने ना मेरे को ना पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स पढ़ने की सिद्धि दे रखी है, शायद। शायद क्या, रियलिटी है, अब तो मुझे कंफर्म भी हो गया। जो नकारात्मक और सकारात्मक जो हमारे विचार होते हैं ना, वो मैं पढ़ लेती हूँ इंसान के, है ना, पढ़ लेती हूँ। वाक मेरी सिद्धि है, वाणी मेरी सिद्धि है, ठीक है। थोट चक्र की मेरे को सिद्धि है, जो बताया ना, नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो एनर्जी रीड मैं कर लेती हूँ लोगों की, है ना। तो ये चीजें ना मेरे को ना गॉड गिफ्टेड मिली है, और रैकिंग हीलिंग पावर्स मेरे अंदर है। जैसे मेरी हथेली है ना, हमेशा बहुत हॉट रहती है, गर्म रहती है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बहुत गर्म रहती है ये। तो ऐसे ही ना चीजें होती गई मेरे साथ, है ना। और ये चीजें मुझे पता होना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि हमें खुद का ही नहीं पता होता, हम समाज को क्या ही जानेंगे ना। पहले हमें खुद की क्लैरिटी नहीं है, खुद का उद्देश्य नहीं पता, खुद का ही नहीं पता हमें, तो फिर हम कैसे ही दूसरे को ना समझ सकते हैं ना। अब मैंने जब खुद को जाना ना, तब मुझे क्लैरिटी मिली कि ना एक्चुअल में चीजें कहाँ कैसे एग्जिट करती हैं। अब मुझे जन्म मरण से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीवन मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है। ऐसा होना ना, ये तो सेल्फिश हो जाएगा कि ना हम अपने मम्मी पापा भाई बहन लव वंस के लिए, जिनसे प्यार करते हैं, उनके लिए हम जान दे दे, ये तो बहुत छोटी सी बात है। जान तो उसके लिए देना कि ना एक जानवर पे भी आपको इतना तरस आए कि ना उसकी कोई हत्या कर रहा है, सपोज टू बाई लोयन है, शेर है, उसकी कोई हत्या कर रहा है, उसको गोली मार रहा है, तो उसकी जान के बदले आप अपनी जान दे दो, उस लेवल की थिंकिंग मेरी हो गई है। तो मुझे जीवन मरण मृत्यु बहुत परे हो चुकी हूँ मैं इन सब चीज़ों से। इसलिए कहती हूँ आध्यात्मिक जागृति इस दुनिया में सबसे बड़ी जागृति है। अगर आज इसको आध्यात्मिक जागृति होगी ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, क्योंकि हमें पता ही है सामने वाले की क्या थिंकिंग है। तो ना हम है ना चीज़ों से ना कट ऑफ कर लेते हैं ना, काटते जाते हैं उन चीज़ों को। अपने आप ही हमें पता ही है कि नहीं अच्छा बुरा क्यों है, और कौन हमारे पास किस वजह से आ रहा है, सब पता चल जाता हमें ना, सब A to Z। पहले भी पता था, तो मैं सोचती थी ये नेचुरल पावर क्यों है मेरे अंदर, क्या है ये, क्या है ये, क्यों है मेरे अंदर, क्यों है ऐसे, क्यों दिख रहा है मुझे लोगों का पहले ही फेस, क्यों दिख रही है मुझे भविष्य की घटनाएं अपने अपने थ्रू तक। तो मुझे क्यों हो रहा है ये, तो मैंने ना फिर अपने आंसर जाने ना, तब मुझे एक्चुअल में पता चला कि नहीं ये ऐसा क्यों है मेरे साथ, है ना, ठीक है। देखो, बोला ना पैरट, देखो फिर से बोल रहा है, तो इट्स मीन देखो ट्रू है ये ना। ऐसे चिड़िया बोलने लगती है ना, चिड़िया तोता बर्ड्स वगैरह, तो ना ट्रू होता है। सो ऐसे ना मेरे साथ चीजें हुई। एक लड़की बोलती है एंजल्स नंबर्स इसलिए दिखते हैं ताकि है ना आप ना उन एंजल्स, जैसे 111 दिख रहा है आपको, सपोज टू बाई ट्रिपल, तो ना वो एंजल्स ना हमारे आस पास ही हैं, ठीक है। जिसकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाती है ना, तो उसे दिख जाते हैं, मुझे दिख जाते हैं ना। मेरे पास जो भी आसपास आत्मा होती है कोई, या फिर कोई ऐसे जानवर वगैरह, ये सब मुझे फील हो जाता है, दिख जाता है, थर्ड आई से दिख जाता है, ठीक है। और इसलिए दिखते हो नंबर्स, नंबर्स का देख 11 11 दिख रहा है, बार बार आपको 11 11 दिखना है, तो इट्स मीन कि आप वो क्या कहते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। 10 10 आपको दिख रहा है, 10 10 आपको दिख रहा है, तो इट्स मीन आपका सोलमेट ट्रू पार्टनर, वो भी ट्विन इन फ्लेम को दिखाता है ना। 4 4 आपको दिख रहा है, 4 4 दिख रहा है आपको,
तो प्रोग्रेस के लिए आप अग्रसर हो, आप चेंजमेंट आने वाला है। 555 दिख रहा है आपको, वो भी प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स को दिखाता है। 333 दिख रहा है, वो भी। तो ये नंबर्स है ना अच्छे, मतलब अच्छे मार्ग पे हो आप, है ना। तो गिरना नहीं है इसमें ना, डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी। ओके, तो ऐसे ही है जिंदगी में, अच्छे से रहो और अच्छा करो लोगों का, और शांति से रहो, खुश रहो, और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू सो मच।